नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं पीके 7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मुनीफ खान की दबंगई के चलते रुका है गली और नाले की पुलिया का निर्माण। ये तस्वीरें हैं कैराना के वार्ड नंबर 26 गुलशन नगर पानीपत रोड स्थित, जहां पर ये कॉलोनी काटी गई है। यहां पर कॉलोनी के जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने 21 फुट का रास्ता लिखित में हर बैनामे पर अंकित किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक मुनीफ खान पुत्र नफीस खान मोहल्ला दरबार निवासी का आरोप है कि ये जगह उनकी है और यहाँ पर 12 फीट रास्ता है। जबकि आपको बताते चलें कि ये जो है फ्रंट है कॉलोनी का और मुनीफ खान का इरादा है कि इन पर वे अपनी दुकानों का निर्माण करें अवैध तरीके से, और इसी को लेकर वे जो है एक इनका भाई है जिसका नाम है हनीफ खान। तो मुनीफ खान हनीफ खान के नाम से एसडीएम कोर्ट कैराना पहुंचता है, एक ज्ञापन देता है। ज्ञापन में कहता है कि मैं हनीफ खान पुत्र नफीस खान मोहल्ला दरबार निवासी कैराना। जब खबर चलती है तो पता चलता है कि ये हनीफ है ही नहीं। हनीफ तो कैराना से इसकी दादागिरी के चलते प्लान कर कर चला गया है, यानी इसने अपने भाई पर भी दबंगई दिखाई। तो हमने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए पीके 7 न्यूज सच्चाई का एहसास ऊन तहसील के चौसाना के पास पड़ने वाला गांव बल्ला मजरा, जहां पर हमारी टीम गई और हमने राब्ता कायम किया, संपर्क किया, यानी कि हनीफ खान से। हनीफ खान कहते हैं कि अगर मैं कैराने में चला गया तो मेरी गर्दन काट कर खूंटी पर लटका दी जाएगी। ये न्यूज भी आपने देखी होगी, और अभी इसका जो पूरा खुलासा है वो पीके 7 न्यूज सच्चाई का एहसास कर रहा है। साथ ही हनीफ की पत्नी का भी आरोप था, जो आपके सामने कैमरे पर बोल रही है कि उसके परिवार पर बशारत खान और मुनीफ खान और उनके जो बच्चे हैं, उनके लड़के हैं, वे हमला करते हैं, उनको तरह तरह की धमकी देते हैं, उनके घर का ताला तोड़ते हैं। तो इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, शहर से वे निकल जाते हैं। 4 महीने के बाद वो पीके 7 न्यूज सच्चाई का एहसास पर अपना बयान देते हैं। अब सुनिए उनका बयान क्या कहता है। कहीं आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। तो ये देखिए, जो तहसील कैराना में खड़ा हुआ शख्स था वो था मुनीफ और ये है हनीफ। तो आपका नाम क्या भाई साहब? मोहम्मद हनीफ खान। मोहम्मद हनीफ खान। ये मुनीफ कौन है? ये मुनीफ मेरा बड़ा भाई है। आपके बड़े भाई? जी, सगा बड़ा भाई है। अच्छा, हुआ क्या है कि आप कैराना छोड़ आए? भाई ये जबरदस्ती जो है मकान दुकान सब कुछ छीन के प्लाट स्लाट रखते रहे, यहाँ कुछ नहीं, मारने की धमकी दे रहे। अच्छा। और बसारत है, मुनीफ है, मुनीफ के 2 लड़के हैं। अच्छा। और भी अन्य हैं इनके साथ में लगे हुए। अच्छा। मतलब इस चैन से सुकून से वहां मुझे जमीन दे रहे हैं। क्या कहते हैं, तुम्हें खतरा है कुछ? जी, मुझे खतरा है, कहीं फिर मारने की धमकी दी। मैंने एप्लीकेशन बहुत लगाई। पहली एक एप्लीकेशन लगाई थी मैंने 15 तारीख 2007 में। उसके बाद में फिर तारीख रह गई, जो उस पे दरखास्तों पे साथ पे लिखा हुआ है। जी, सब पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी तारीख को मेरे पे हमले हुए, कौन कौन सी तारीख को हंगामा करा। इसमें आपने पुलिस की सहायता नहीं मांगी क्या? पुलिस की सहायता मांगी। मैं कैराना शेख बद्दा में रहता था। सालिम एडवोकेट जो है उसका कमरा था वो जी, नीचे स्टोर ऊपर कमरा था, बिल्कुल मार्केट के बीच में था। अच्छा। और वे भी महल्ले वाले सभी बता देंगे, जिसमें एक सब्जी की दुकान है अख्तर सब्जी वाले की, वहाँ एक यूनुस की दुकान है परचून की, एक लियाकत की दुकान है दर्जी की, एक उसके सामने तेलिके की दुकान है दूध का, वो दही का काम करता है, उसके ऊपर वो चुबारा है। अच्छा जी। और मैं वहां पे रहता था। वहां पे कहीं फिर हंगामा हुए, मारने की धमकी दी, ऊपर कुंडे लगाओ बैठे रहे था। कहीं फिर एक फिर वीडियो भी बनाई, ये इसके साथ में बसारत खुद बदतमीजी कर रहा। जिस मकान में मैं रहता था अपने घर में दरबार कला में, उस मकान का बसारत ने, मुनीफ ने, उसके बच्चों ने, उसकी घरवाले ने ताला तोड़ के सामान तोड़ा फोड़ी कर दिया। खुद बसारत वीडियो में कह रहा है कि मैंने तेरे मकान का ताला तोड़ दिया, हिम्मत है तो आजा बढ़ के दिखा दे वहाँ। हम डर दहशत में वहां पे नहीं गए। आज तक हमने अपने घर का नहीं देखा। अच्छा, आपको कैराना छोड़े हुए कितने टाइम हो गया? मैंने आखिरी दरखास्त लगाई थी नखलाऊ योगी जी के यहाँ। मैं आपको बता रहा हूं, यानी स्टेप वाइज स्टेप आपको समझाने और बताने जा रहा हूं।
एक कागजों का जखीरा इनके पास तो बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे पहले देखें, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एप्लीकेशन दी जाती है अपनी जान की सुरक्षा के लिए। लेकिन हुआ क्या, आपको मैं ये सारा बता दूं। अंजुम प्रार्थिया जो है, अंजुम पत्नी हनीफ, निवासी मोहल्ला शेख बद्दा कैराना, ये भी आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको ये दिखा दूं, यानी कि कोतवाल साहब कैराना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम है। और भी आपको सभी चीजें दिखाने जा रहा हूं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसपी शामली को भी इसी घटना के संदर्भ में सूचना दी जाती है। और तारीख आपको देख सकते हैं 26/8/2023 को यह भी एप्लीकेशन दी गई है। फिर अब आ जाइए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी साहब भी इस चीज से अनजान नहीं हैं। तो अब बात कर लें कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि देश सुरक्षित, प्रदेश सुरक्षित, नागरिक सुरक्षित, लेकिन कैराना वे ही कैराना है जहां से प्लान लगातार दुनिया भर में यह खबर फैली कि जो बाबू हुकुम सिंह थे, पूर्व मतलब कि सांसद भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अब स्वर्गवासी हो गए हैं। बाबू हुकुम सिंह ने एक मुद्दा उठाया था, कैराना से प्लान। कैराना से प्लान क्यों होता था? एक गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। तो योगी आदित्यनाथ ने 2017 में भी कहा था कि गर्मी निकाल दी जाएगी, लेकिन कैराना की गर्मी निकालने वाला अभी इस सरकार में ऐसा नहीं लगा कि किसी की गर्मी निकली है। क्योंकि अब सुन लीजिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जगबेरी हो चाहे बाल ना बांका कर सके कोई। क्योंकि अब तक हनीफ मौत के डर से भाग रहा है, जमीन नाप रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहां की, तो आप हनीफ से एक बार और हम सवाल करेंगे। हनीफ, आप 6 महीने से, 7 महीने से, 5 महीने से भाग रहे हैं। पता लगा है कि आप देवबंद गए, सहारनपुर गए, ननौता गए, खेड़ा अफगान गए, और अब यहां पर आ गए हैं जो गांव है ये बल्ला माजरा, यहां पर अपने मामुओं के पास रह रहे हैं। आखिर कैराना में इतना डर आपको क्यों है? इनसे ही है जी, मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ, तो देखिए, पहले बच्चों को दिखाते हम। 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बीवी, 2 बच्चे हैं जी। और ये साथ में जो है देखो पत्नी खड़ी हुई है इनकी। अब इनसे बात करेंगे। इधर आ जाइए आप। आपका नाम क्या है जी? अंजुम। अंजुम, क्या खतरा है तुम्हारे पति को और तुम्हें? हमें उनके मारने का खतरा है। हमें मारने की, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मारने की धमकी दे। जब भी क्या गया उनसे कोई उसकी बात करे, जब भी क्या मार देंगे और काट देंगे, गर्दन खुंटी पर लटका देंगे, यही है उनका। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस सरकार, पुलिस, मशीनरी सब कुछ काम कर रही है और आपको काट करके लटका दिया जाएगा? जी बिल्कुल लग रहा, डर लग रहा है। जी बिल्कुल डर लग रहा। किराने में हमें गए हुए कम से कम 4 साढ़े 4 महीने हो गए। हम किसी की मौत में, जिंदगी में, खुशी में हम बिल्कुल वहां पैर नहीं रख सकते। तो देख रहे हैं दोस्तों, जिसकी भावज और भाई ये कह रहे हैं कि हमारा भाई, मतलब कि हमारा देवर, और ये मतलब हनीफ कह रहा है कि मेरा भाई हमें खत्म कर देगा, हमें मार देगा, हमें उनसे डर लगता है। तो ये तो देख सकते हैं दबंग कितना बड़ा है। और ये भी पता लगा है कि किराए के, भाड़े के टट्टू रखता है, जिनके बल पर दबंगई दिखाता है और लोगों से लगातार, भाई किसी की प्लॉट पे झगड़ा, किसी के मकान पे झगड़ा, किसी की गली पे झगड़ा। अब यहाँ तो हद हो गई कि सरकारी जो नगर पालिका की गली पड़ती है उसको कहता है कि इसमें मेरी जगह है। अब देखिए दबंगई जो है वो चरम सीमा पर है। फिर जो है कॉलोनी वासी इसका विरोध करते हैं। तो कॉलोनी वासियों पर, जो अभी आपको बता दूं
13 मई 2024 को रात्रि के समय उन पर हमला करता है डंडों से, सरियों से, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। हम खबर चलाते हैं, बताते हैं कि कितना बड़ा दबंग अभी शहर में है, लेकिन जब वहाँ जनता का विरोध देखता है तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और पुलिस लताड़ लगाकर इसको पेल देती है। तो ये है सच। के भांजे हैं? जी भांजा। तो कब से रह रहे हैं यहाँ? ये 4-5 महीने हो गए जी यहाँ। क्या वजह है? यही मारने पीटने की धमकी दें जी ने। क्या आपके सामने भी दी? जी यहाँ भी दे के गए, गाली पर भी आए? जी यहाँ पर भी आए। अच्छा जी, धमकी भी दे गई से। अच्छा, क्या? और मस्जिदों में ऐलान भी करवा। मस्जिद में ऐलान क्या करा गया? मस्जिद में ऐलान यहाँ करा के जो कोई उसका पता बता दे मुझे 5,000 रुपए इनाम के दूंगा और इतने रुपए मेरे ठाला। और आप देख सकते हैं कि एक जो तुगलक फरमान कहते हैं, आप सुनते आए हैं, जैसे तालिबान में, ये हालांकि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, लेकिन फरमान जारी होते हैं अफगानिस्तान की तरह कि मस्जिद में ऐलान किया जाता है कि अगर हनीफ का कोई पता बताए तो उसको 5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा।